ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं का आज की मुरली मंथन में स्वागत है। आज की साकार मुरली देखो, भगवान अलग अलग तरह से हमें समझाता है। आज बाबा कह रहा है कि तुम अपने आप से पूछो। क्या पूछो? कि हम किस लिए संगम युगी ब्राह्मण बने हैं। ये प्रश्न अपने आप में आना चाहिए अंदर। हम ज्ञान में क्यों चल रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए? आध्यात्मिकता क्यों चाहिए? तब तुमको अंदर से जवाब मिलेगा कि मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ये तो सच्ची सत्यनारायण कथा है ना। और ये भगवान सुनाता है। अमर लोक और मृत्यु लोक, ये दो शब्द हैं। देखा जाए तो पूरी मुरली बाबा ने इसी में समाप्त कर दी है। दूसरी बात बाबा एक कह रहा है कि तुम बेहद का संन्यास क्यों करते हो? दुनिया तो हद का संन्यास करती है, हम बेहद का संन्यास करते हैं क्यों? तो उसका भी उत्तर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। पाउंड और पेनी की भी बात आई है। हम सबको पता है पाउंड की वैल्यू बहुत होती है और पेनी की तो वैल्यू होती नहीं, और आजकल तो चलता भी नहीं है पेनी। आज तीसरा शब्द जो आया है वो ब्लाइंड फेथ है ना। अब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो ब्लाइंड फेथ तो करते नहीं, है ना। ब्लाइंड फेथ वैसे किसको कहा जाता है, इसकी हम गहराई में जाएंगे। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, विद्यालय होते हैं, एम ऑब्जेक्ट नहीं होती सब जगह, लेकिन यहाँ पर इसकी एम ऑब्जेक्ट है। तो हमें उस एम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना है। अगर हमें लक्ष्मी नारायण जैसा देवी देवता बनना है तो फिर लक्ष्मी नारायण जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के होगा नहीं। और उसके लिए बाबा कहता है खान पान की पूरी परहेज रखो, पक्का वैष्णव बनो। चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी। क्यों? उसका कारण बताया बाबा ने। और देखो, ये साकार मुरली है तो बाबा ने 1969 के पहले ये बात कही थी कि जैसे आजकल सबसे बड़ा शारीरिक रोग हार्ट फेल है। अभी वो उस टाइम तो इतना नहीं होते होंगे, अभी तो हार्ट फेल कितने हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कब कौन शरीर छोड़ देगा, और बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो इसको भी हम थोड़ा देखेंगे। और रिगार्ड की बाबा जी ने जो परिभाषा दी है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही तो रिगार्ड देना है। तो इसकी भी हम गहराई में जाने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के वरदान से। स्वकल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मोत हो। अब हम देखें तो ये जो हार्ट फेल का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक रूप से समझेंगे। इसको थोड़ा ओपन करते हैं। हार्ट मतलब एक ऑर्गन है बॉडी का, जिसको हम कह सकते हैं पंप। और उस पंप के द्वारा उसका काम क्या है? वो क्या करता है? पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है ना। और हार्ट सप्लाई करने के लिए वैसे तो बहुत सारी कोलेटरल आर्टरीज होती,
लेकिन मेन 3 आर्टरीज होती हैं, जिसको अलग अलग नाम से कहा जाता है ना। प्यूमोनरी आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, है ना, और एक बोलते हैं सर्कुलेटरी आर्टरीज। तो ऐसे करके वैसे तो देखे सब कोलेटरल आर्टरीज बहुत सारी है, और वो कोलेटरल आर्टरीज बनती भी कम है जब ये आर्टरीज फेल हो जाती है। तो मेन ये 3 आर्टरीज होती हैं। तो ये हार्ट क्या करता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज से और राइट कोरोनरी आर्टरी डिजीज दोनों के द्वारा, मतलब मेन कोरोनरी आर्टरीज, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं LMCA और RCA, राइट कोरोनरी आर्टरीज और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज। इसके अलावा तो बोलता है ना कौन, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या करता है, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। अब किसी कारण बस इसकी सप्लाई में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, जैसे आप देखो, इसको कई बार हमने जिक्र किया है कि जैसे मान लो आपका ड्रेन सिस्टम है किचन का, और उस ड्रेन सिस्टम का पाइप चोक हो जाए, होता है ना कई बार चोक। तो अब क्या होता है, जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के दौरान कुछ ना कुछ तो होता है। प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि कुछ ना कुछ रेफिनेट बोलते हैं उसको, मतलब वेस्ट, मान लो आप, वेस्ट इकट्ठा होता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बना जिस प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट हो। आप सब, आप देखो घर पे अगर कमरा ऐसे बंद करके साफ करके रख दें, फुल पैक्ड कर दे, तो भी गंदगी आई जाती है। बेड के नीचे देखो, वहाँ तो कुछ नहीं जाता और कुछ ना कुछ गंदगी मिल जाती है। तो ये लॉ ऑफ एंट्रोपी यही है कि कोई भी चीज़ स्टैटिक स्टेट से केओटिक स्टेट में अपने आप जाती है। तो अभी हार्ट पंपिंग करता है, पंपिंग के जो दौरान प्रोसीजर होती है, अब उस प्रोसीजर में ये आता है। अब उसको अगर हम साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लॉक होगा। एक दूसरा रीजन क्या होता है, गुस्सा कर देना, टेंशन में आ जाना, स्ट्रेस में आ जाना, तो भी ब्लॉकेज होता है। और जैसे ब्लॉक होगा तो क्या होता है, ये सप्लाई बंद करता है, और सप्लाई बंद कर दिया तो हार्ट अटैक होगा। और खास करके आजकल कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मतलब ब्रेन को भी सप्लाई नहीं जाए, है ना। आप सडन आजकल, और ये ज़्यादा कब कब हो रहा है, जैसे मान लो आपके अंदर बेंस है और बेंस के अंदर कुछ ब्लॉक हुआ, तो आजकल स्टंट डालने से पहले क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। मतलब कोई एक जैसे नहीं, राड डाल के कोई चीज़ तोड़ो, तो तोड़ दिया मान लो, तोड़ के वो चीज़ तो वहीं रही ना, अब वो जाके कहीं फंसेगी तो कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। तो बाबा कहता है, तो हार्ट फेल ऐसे होता है। ये मैं शारीरिक बात कर रहा हूँ। अब आध्यात्मिक में बाबा क्या कह रहा है कि जैसे शारीरिक रोग हार्ट फेल का, वैसे इसमें दिल शिकस्त होता है। दिल शिकस्त क्या होता है, छोटी छोटी बातों में मुझसे नहीं होगा, इतने दिन से तो ज्ञान में चल रहा हूँ, उन्नति तो हो ही नहीं रही, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, तब हम दिल शिकस्त हो जाता है ना। दुनिया अब कोई सुनना नहीं चाहती, सुना बहुत, अब देखना चाहती है, प्रमाण दो। तो अगर हमें प्रमाण देना है तो अपने अंदर वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो सैंपल दिखाना पड़ेगा, और विश्व कल्याण की सेवा में अगर सफलता मूर्त बनना ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाता है, मेरी तो आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं रही है, मेरा जो स्थिति 6 महीने पहले थी, 1 साल पहले थी, आज भी वही है। मेरे को तो नाम मान सम्मान मिल ही नहीं रहा। अगर ये सब सोच रहे हैं तो कैसे होगा। वैसे नाम मान शान जो कल की मुरली में था वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अगर रियल में अंदर से हमको लग नहीं रहा कि हमारी उन्नति हो रही है, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, मतलब अब मुझसे नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं, है ना। भगवान कहता है गिव अप नहीं करना है, तो सफलता मूर्त। अभी क्या होगा,
एक्चुअली क्या होता है, हम भाषण तो बहुत देते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो परिवर्तन आता नहीं, और जब परिवर्तन आता नहीं तो सामने वाली आत्मा बोल देते हैं कई बार कि आपके चेहरे चलन से तो दिखता नहीं, गुस्सा तो जहाँ था पहले आज भी वही है। तो ज्ञान में चलने का फायदा क्या? बहुत सारे लोग बाहर बैठते थे, आपको पहले भी शेयर किया था, बट वर्थ रिपीटिंग। सेंटर पर नहीं जाते थे, बाहर बैठे, तो बोला उसको कोई वरिष्ठ आत्मा ही ने बोला कि आप अंदर क्यों नहीं जाते? बोले जो मुरली सुना रहे हैं ना, इनके अंदर खुद ही परिवर्तन नहीं है, ये खुद ही क्रोध करते हैं और बोलते हैं क्रोध नहीं करो, तो फायदा क्या सुन के? तो आजकल कोई देखना नहीं चाहता, सॉरी सुनना नहीं चाहता, सैंपल देखना चाहता है। और भगवान तो कहता है तुम बाबा की सो केस के 100 पीस हो, हमें सब देखते हैं, तो हमें बहुत ध्यान देना कि हमारे द्वारा कोई डिससर्विस ना हो। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। दूसरी बात है, हम क्यों बने बाबा के, क्यों ब्राह्मण संप्रदाय बने, क्यों इतना ज्यादा परहेज और ये सब कर रहे हैं? बाबा कहता है क्योंकि तुम्हें अमृत लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। अब ये बहुत बड़ी बात है, अमृत लोक और अमर लोक की बात। इसका मतलब क्या, अमर लोक में कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, हम हमेशा अमर होंगे? ऐसा नहीं है ना। अमर लोक में अमर होंगे इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि अकाले मृत्यु नहीं होगी। बाबा ने तो आज कहा ना कि वहां तुम काल पर तुमको जीत पहना रहे हो, मरने शब्द का नाम नहीं होता है वहां, है ना। ये सब बातें आकर के भगवान समझाता है। इसलिए बाबा कहता है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है जिसके हम अहम ऑब्जेक्ट है कि अमर लोक का देवता बनना। अभी हम काल पर जीत पाते हैं। बाबा कहता देखो दुनिया का प्लान देखो, दुनिया में 5 वर्षीय योजना बनाते हैं, 10 वर्षीय योजना बनाते हैं। भगवान की योजना है राम राज्य बनाने का। अब ये राम राज्य आएगा तो कुछ परिवर्तन तो हो गए, और उसके लिए बाबा कहता है कि इस मृत लोक का परिवर्तन असंभव ही है। तो तुम क्या करो, एम ऑब्जेक्ट को याद करके पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हें अमर लोक का देवता बनना है ना। अब ये वाली पढ़ाई देवता बनने की यूनिवर्सिटी कहीं है, ये तो हमने कभी सुना नहीं ना। ये तो भगवान ही आकर के बताता। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था अरे ऐसी भी कोई जगह होती कि जहाँ एक तरफ से मनुष्यों को डालो और दूसरी तरफ से देवता प्रोडक्ट बन के निकले, लेकिन ये सच बात है। और उसकी पहली शुरुआत थी आत्माभिमानी बनने की। ये कोई साधारण बाप हमें नहीं पढ़ा रहा है, परम पिता परमात्मा पढ़ा रहा है, जिसको शिव कहते हैं, जो है तो बिंदी, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? तो फिर क्या करते हैं, उनको बड़ा बना देते हैं पूजा करने के लिए। दुनिया में उनका रूप क्या है, कैसे वो है, कुछ नहीं जानते। और बाबा कहता है अगर तुम नहीं जानो और फिर करो, तो इसको ही कहा, आज बाबा ने वो शब्द दिया, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास में लोग क्या क्या करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके कारण ही लोग धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। लोग बलि चढ़ाते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? बहुत आश्चर्य तो तब हुआ कि लोग अपने किसी बच्चे की बलि चढ़ा देंगे, तो क्या होगा आप सोचो। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, फेथ जरूर करना है। और बहुत अच्छी बात है कि इस ज्ञान में ब्लाइंड कुछ नहीं है। भगवान खुद ही कहता है रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं होता, उससे कोई फायदा क्या? और कोई सिद्धि मिल भी गई, उसके लिए आपने जो समय गुजारा उससे मिला क्या? तो जो चीज अज्ञानता बस हम करें उसको ब्लाइंड कहा जाता है, ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। वो हमें नहीं करना।
बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे, कहाँ जानते थे, मेरे तो बहुत प्रश्न उठते थे बचपन से ही। तो हमें कहते थे, घर वाले भी कहते थे कि ये लगता है कि क्या बोलते हैं, बाबा जो शब्द यूज करता है ना ये धर्म को नहीं मानेगा। तो बेसिकली हम तो समझ के करने वाले ना, साइंस के स्टूडेंट तो वैसे भी। तो वो सारी बातें बाबा आकर के हमें समझा रहा है। ऐसी पढ़ाई तो कभी सुनी नहीं होगी ना। तो भगवान कितना नशा चढ़ाता है, लेकिन इस नशे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है भगवान? 4 सब्जेक्ट है हमारे, 7 दिन का कोर्स रखा हुआ है। उसमें सब बताया जाता है कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, कैसे सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, कैसे नीचे उतरे, कैसे ये कल 5000 साल का रिपीट होता है। सब कुछ, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, सब बताया जाता है। तो भगवान कहता है दुनिया में 2 तरह के वैरागी होते हैं, एक निवृत्त मार्ग वाले और एक प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। निवृत्त मार्ग वाले क्या करते हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें बेहद का संन्यास करना, घर गृहस्थ में रह करके संन्यास करना। दुनिया तो जाने वाली, हर 5000 वर्ष बाद ये सब होता है। तो मुख्य बात है, इसको अच्छी तरह से समझना है और समझ करके परमात्मा को याद करना है। याद करने से ही पाप भस्म होंगे, और इसको योग अग्नि कहा जाता है। मतलब जब हम ज्यादा देर तक परमात्मा की याद में परम धाम में टिकते हैं तो विकर्म भस्म होते हैं, नहीं तो नहीं होते। यही मेहनत करनी है। तो ये मेहनत हम सबको करनी पड़ेगी, उसके बगैर हो नहीं सकता। और उसके लिए बाबा ने कहा मुरली रोज सुननी है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना। कहीं भी जाओ, यहाँ रहो, घर में रहो, विलायत में रहो, मुरली कभी मिस नहीं करना। मुरली तो सांस है ब्राह्मणों की, मुरली के द्वारा ही हमें ज्ञान दे रहा है। भगवान कैसे ज्ञान देता है, और तो कोई तरीका नहीं ना। उसकी बातचीत का ढंग क्या है, मुरली। तो ये मुरली बूटी है, टॉनिक है, इसको पीते रहो। दूसरी बात बाबा कह रहा है, तुमको सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वल्लभाचारी होते हैं और एक शैव। एक विष्णु को मानने वाले होते हैं, है ना। लेकिन क्या वो विकार में नहीं जाते? विकार में तो जाते हैं। और हम विष्णु वंशी बनते हैं, जहाँ विष नहीं है, ऐसी दुनिया में जाते हैं। उनको सच्चा सच्चा वैष्णव कहा जाता है। वाइसलेस वर्ल्ड में जाते हैं, और वो हम जाते हैं योग बल से। बाकी बाहुबल से विश्व की राजाई नहीं मिलती। तो बाबा कहता है इसमें परहेज बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको विष्णु बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो परहेज तो करनी पड़ेगी ना। खान पान तो रखना पड़ेगा। कई लोगों को खाने पीने के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है, कई लोगों को बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, कई लोगों को सोचने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना। सोचो आप, कई लोगों को सुनने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। सोचना, बोलना, सुनना, खाना। और कई लोगों को घूमने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हमें तो पूरा स्वराज्य अधिकारी बनना है ना। जो आज स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही तो विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो वो कंट्रोल कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा ना। तो कंट्रोल अभी से रखना है, परहेज करनी हर चीज से। हमें धर्म भ्रष्ट से धर्म श्रेष्ठ बनना है। भ्रष्ट से श्रेष्ठ, भ्रष्ट का मतलब समझते हैं हम सब, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता पद वहां मिलने वाला है, लेकिन आचरण तो यहाँ धारण करेंगे, संस्कार तो यहीं धारण करेंगे। बाबा ने कहा कोई बड़े विनाश कोई बड़ी बात नहीं है। एक धर्म की स्थापना करके बाकी धर्मों का विनाश तो अपने आप ही करा देगा, एक धक से करा देगा।
बाबा के पास तो दवाई है, एक ही दवाई है। दुनिया में लोग सोचते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करें, बाबा के पास दवाई है। कौन सी दवाई है? मन मना भाव की दवाई है, जिस दवाई से बेड़ा पार हो जाता। तो हमें मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। आज का गीत भी इसी तरह से है कि आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, है ना। तो हमें अपने आप को देखना है कि कहाँ तक हमारे अंदर परिवर्तन आया है, कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हो, चेक करना है ना। बाबा आज देखो क्या कह रहा है कि देखो तुमको तो तख्त है, हमको तो तख्त ही नहीं है। हमको तो न स्थूल शरीर है और न सूक्ष्म शरीर है, तुमको तो सब कुछ मिला हुआ है। भगवान को तो टेम्परेरी लोन लेना पड़ता है, तो वो टेम्परेरी लोन लेकर के आकर के ये सारी बातें हमें समझाता है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना, है ना। तो रिगार्ड की ये नई परिभाषा हमें याद रखना है। कई बार हम कट कर देते हैं ना, तो किसी की बातों को हमें कट नहीं करना, फट से उसने बोला नहीं और हमने कट कर दिया। और कर्मातीत बनने के लिए चेक करना है कि हम कर्म के बंधनों से, कितने दिन से बाबा बता रहे हैं, बंधनों से कितना न्यारा बने। लौकिक अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से कहाँ तक मुक्त है। कई बार क्या होता है, हमें स्वार्थ रहता है, इनको हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि स्वार्थ है, नहीं स्वार्थ है तो नहीं पूछेंगे। बाबा कहता है जब कर्मों के हिसाब किताब और किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के बस होने से मुक्त बनेंगे, तभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब स्वार्थ है तो हम कर्मातीत को नहीं प्राप्त कर सकते अवस्था को। तो कोई भी सेवा करें, किसी भी संगठन में जाएं, किसी भी परिस्थिति में जाएं, स्वस्थिति हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी हम कर्मातीत के समीप पहुंचेंगे। तो आज की पूरी मुरली का मेन पॉइंट्स हैं, हमें मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली से अपने आप को रिफ्रेश करना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की पूरी परहेज करनी है, और मृत लोक से अमर लोक का देवता बनाने के लिए देवताओं जैसे गुण धारण करना है, और स्वकल्याण, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही रिगार्ड देना है, और कर्मातीत बनने के लिए अपने कर्मों से न्यारा बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।